हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंटल एनिमल के बारे में जिनका यूज हम फार्माकोलॉजी में डिफरेंट डिफरेंट पर्पस को पूरा करने के लिए, ऑब्जेक्टिव को क्लियर करने के लिए करते हैं, जो कि ऑब्वियसली किसी ड्रग का एक इफेक्ट होगा। लेकिन ये जो प्रैक्टिकल है उसका आधा हिस्सा हमने पहले कवर किया हुआ है और अभी नए सिलेबस के हिसाब से आधा हिस्सा नया है। इसके बारे में आपसे डिटेल से बात करूंगा। पहले मैं आपसे कुछ सवाल करता हूँ। सवाल जरा ध्यान से सुनिएगा। चाय तो आपने कभी बार बनाई होगी। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि चाय के एक-एक इंग्रीडिएंट को एक-एक बार में आप हटाते जाइए, तो क्या रिस्पॉन्स आएगा? आप समझे नहीं सवाल को? सवाल ये है कि चाय बनाने के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, जैसे पानी है, दूध है, चाय की पत्ती है, शक्कर है, उसमें ऑप्शनल अगर आप डालो तो इलायची या तो फिर अदरक या तुलसी का पत्ता होगा। अगर हम इन सब चीज़ को मान लेते हैं, जिनका नाम मैंने आपको बताया है, इन सब को एक बार के लिए ये मान के चलिए, ये सारे ज़रूरी इंग्रीडिएंट हैं। अब हर बार जब आप चाय बनाएँगे तो इनमें से कोई भी इंग्रीडिएंट को हटा दीजिए और अगली बार बनाएँ तो अगला हटा एक-एक करके आपको सभी को हटाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब चाय बनाओ, उसमें पहली बार आप दूध को ही हटा दो। तो दूध के हटा देने से चाय में जो बनेगा उसमें क्या फ़र्क होगा, वो आप ऑब्ज़र्व कीजिए। अगली बार जब आप चाय बनाएँ तो शक्कर को हटा दीजिए। फिर अगली बार जब चाय बनाएँ तो आप चाय पत्ती को हटा दीजिए। नेक्स्ट टाइम अदरक, नेक्स्ट टाइम तुलसी, ऐसा जो-जो इंग्रीडिएंट है एक-एक करके हटाते जाइए। अगर आप ये कर रहे हैं तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैं ऐसा क्यों करूँ? इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि जिस इंग्रीडिएंट को आप हटा रहे हैं, उसकी कमी से चाय के एक्चुअल रिज़ल्ट में क्या फ़र्क पड़ेगा? वो तो बहुत फ़र्क पड़ेगा, लेकिन इस बात पे डिपेंड करेगा कि इंग्रीडिएंट क्या है। सपोज़ तुलसी पत्ता हटा दिया तो कोई मेजर फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट अगर आपने चाय में से चाय की पत्ती हटा दी तो चाय कहाँ बना? इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? आपको बहुत मेजर फ़र्क पड़ेगा। यही चीज़ हमारे आज के प्रैक्टिकल के आस-पास घूमती है। हमारा आज का प्रैक्टिकल है ट्रांसजेनिक एनिमल्स इन फार्माकोलॉजी एक्सपेरिमेंटल पर्पस। चलिए शुरू करते हैं आज के प्रैक्टिकल को समझना। इसे यूज करने के लिए मैंने जिस सॉफ्टवेयर का यूज किया है, इसे डेवलप किया है ब्यूरो फॉर हेल्थ एंड एजुकेशन स्टेटस अपलिफ्टमेंट ने। हम चलते हैं इनके मेन इंटरफेस पे। इंस्टीट्यूट लॉगिन पे आप क्लिक करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे अपने मेन इंस्टीट्यूट लॉगिन पे। ये जो ऑब्जेक्ट है आज का, वो आखिरी में इंक्लूड किया गया है। नया सिलेबस पीसीआई का आया है तो उसके अकॉर्डिंगली ये रहा। कॉमन लेबोरेटरी एनिमल यूज इन फार्माकोलॉजी लैब, जिसमें इंक्लूड किया गया है ट्रांसजेनिक एनिमल को। तो जो बेसिक एक्सपेरिमेंटल एनिमल है उनका वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया था, वो यहाँ पे अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। बट आज के वीडियो में हम जो नया पार्ट ऐड हुआ है उसको कवर करेंगे और नया पार्ट है हमारा ट्रांसजेनिक एनिमल। तो यहाँ पे आप देखिए विजुअल मॉडल ट्रांसजेनिक एनिमल यूज इन एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी। तो इस पे क्लिक करके फिर यहाँ पे आएगा ऑप्शन टू स्टार्ट एक्सपेरिमेंट, क्लिक हियर। इस पे मैं क्लिक करूंगा तो ट्रांसजेनिक एनिमल के बारे में स्टार्टिंग फ्रॉम इंट्रोडक्शन, टाइप्स, एप्लीकेशन, एडवांटेज एंड लिमिटेशन, एथिक्स एंड रेगुलेशन, इन सारे पॉइंट्स पे आपको ये चीजें देखने को मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम तो बेसिक इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। आखिर में ये क्या है ट्रांसजेनिक एनिमल और इनकी हमें क्यों जरूरत पड़ती है, तो यहाँ पे आपको एक चीजों को समझना पड़ेगा। ट्रांसजेनिक का क्या मतलब होता है? वैसे ट्रांसजेनिक ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनके जीनेटिक सीक्वेंस में हम अपने नीड के अकॉर्डिंगली कोई न कोई मैनिपुलेशन करते हैं। वैसे अगर आप कहें तो ये जेनेटिक इंजीनियरिंग का एक पार्ट है, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी हमारे थ्योरी वीडियोस में डिस्कशन किया हुआ है। इसका सिंपल सा एग्जांपल है, आप गुलाब के फूलों से ले सकते हैं। बहुत सारे एग्जांपल है बट मैं कॉमन जो अवेलेबल है उसका एग्जांपल लेके चलता हूँ। अगर आप देखेंगे तो जनरली गुलाब आपको एक कलर के दिखाई देते हैं, चाहे वो व्हाइट हो, येलो हो या रेड हो। लेकिन कुछ गुलाब आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जिनके एक ही पौधे में कई अलग तरह-तरह के फूल दिखेंगे, कलर के फूल दिखाई देंगे। कुछ तो ऐसे दिखेंगे कि एक ही फूल में वो सभी रंगें रहेंगी जो अलग-अलग पौधों में यूजुअली हुआ करते थे। ये क्यों पॉसिबल है? अगर आपने कभी केले खाए होंगे तो कभी देसी केला खाया होगा, उसमें बीज की बहुत अधिकता रहती है, बट अभी जो आप मार्केट से खरीदते हैं उसमें कोई बीज नहीं होता। सेम नींबू के केस में ये सारे अनगिनत एग्जाम्पल, चाहे वह धान का हो, इन्हें हम कह सकते हैं एक प्रकार से हाइब्रिड चीजें, ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड होती हैं। यही तरीके अगर हम एनिमल पे अप्लाई करें तो उनसे बने हुए एनिमल ट्रांसजेनिक एनिमल कहलाते हैं। ठीक है, तो आप देखिए टाइप्स ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल मॉडल कौन कौन से हैं। कई तरह के ट्रांसजेनिक एनिमल मॉडल अवेलेबल हैं। पहला है आपका नॉकआउट मॉडल। अब ये नॉकआउट मॉडल वो चाय की पत्ती वाला एग्जांपल है। नॉकआउट मतलब आप अपने पूरे जो रिक्वायरमेंट है उनमें से किसी एक चीज को हटा दो, ताकि आपको समझ में आ सके कि उसकी वैल्यू क्या थी, उसके हटाने से क्या फ़र्क पड़ता है। चाय के चाय पत्ती में से हटा देने से आपका क्या फ़र्क पड़ेगा वो आपने समझ में आ चुका। तो यहाँ पे नॉकआउट मतलब क्या होता है? अ स्पेसिफिक जीन इज़
परमानेंटली टर्न्ड ऑफ। इसका मतलब है कि उस पर्टिकुलर जीन के एक्सप्रेशन को, उसके फंक्शन को हम बंद कर देते हैं। जो जीन जिस पर्पस के लिए रिस्पॉन्सिबल रहा होगा, सपोज जो भी रहा हो, अभी तो हमको क्लियर है नहीं कौन सा जीन है, तो उस जीन को आपने वहां पे टर्न ऑफ कर दिया। टर्न ऑफ कर दिया मतलब अब वो अपना प्रभाव दिखाएगा नहीं। इससे हमें समझने में आसानी होगी कि उसका क्या फंक्शन था अलग अलग चीजों के रेस्पेक्ट में जिसके बारे में आप स्टडी कर रहे हो, चाहे वो रिसेप्टर के बारे में हो, चाहे वो एंजाइम के बारे में हो, या किसी और पर्पस के बारे में हो। तो उसकी कमी से क्या हो रहा है वो आप समझ पाओगे, और उससे आपका पर्पस जो है बिना किसी दिक्कत के, बिना कोई ज़्यादा तामझाम के पूरा हो पाएगा। यहाँ पे ये चीज़ आपको समझ में आ गई। इसी का उल्टा है नॉक इन मॉडल, मतलब अगर आप उसको ऐड कर देते हो तो क्या फ़र्क पड़ता है? आपके चाय में अगर मैं एक चाय पत्ती के साथ-साथ कोई दूसरा फ्लेवर को एनहांस करने वाले जैसे लेमन ग्रास डाल दूँ, तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? आप चीज़ों को ऐड करके देख रहे हो कि उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? जस्ट प्रीवियस में हमने क्या किया, रिमूव करके देखा था। तो अगर हम कोई स्पेसिफिक जीन को इंसर्ट कर देते हैं एक प्रिसाइज लोकेशन पे, तो उसके एक्सप्रेस करने के बाद हमें समझ में आएगा कि उसका क्या असर हो रहा है। या आपने इंसुलिन मॉडल में देखा है, थ्योरी में आपको बताया था, माइक्रोबायोलॉजी में भी मैंने आपको बताया था। तो उसके एक्सप्रेशन से शायद आपके लिए कुछ नया चीज़ काम का आ जाए, वो आप चेकआउट कर सकते हो। अगला है ओवर एक्सप्रेशन मॉडल, यानी कि अगर हम किसी एक पर्टिकुलर कॉपी जीन को या जीन ऑफ इंटरेस्ट के कई ग्रुप्स को हम एक्स्ट्रा एक्सप्रेस करने का मौका दें, तो उसके कारण से क्या फ़र्क पड़ेगा? क्या वो कोई नया चीज़ करेगा? क्या वो नया स्पेसिफिक प्रोटीन प्रोड्यूस करेगा? या किसी सर्टेन जेनेटिक सीक्वेंस के चेंज और ओवर एक्सप्रेस करने की वजह से कोई बड़ा बीमारी कॉज़ करेगा या बीमारी के कारण को कम करेगा, वो तो कुछ भी हो सकता है, हम नहीं कह सकते। तो वो ओवर एक्सप्रेस करके देखेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है? ओवर एक्सप्रेस को चाय पत्ती से ही समझ लेते हैं। अगर आपने चाय पत्ती की मात्रा को थोड़ा-सा ज़्यादा कर दिया, तो वो कड़क चाय बन जाएगी। अगर आपने शक्कर की मात्रा को ज़्यादा कर दिया, तो बहुत मीठी चाय बन जाएगी। तो आप अगर किसी भी क्वांटिटी को एनहांस करते हो, तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, वो आप यहाँ पे चेक इन कर सकते हो। अगला है आपका कंडीशनल मॉडल। कंडीशनल मॉडल में हम जीन को मॉडिफाई करते हैं, जो कि स्पेसिफिक टिश्यू पे या स्पेसिफिक टाइम पे, जिसका हम लोग को अभी कोई जानकारी है नहीं, किस पर्टिकुलर पर्पस के लिए आप करते हैं, तो उसकी वजह से क्या फंक्शन ट्रिगर आउट होगा, वो हमारा ऑब्जेक्टिव होगा। हम इसको सर्कैडियन रिदम की सहायता से भी समझ सकते हैं। आपने सर्कैडियन रिदम जब हमने फार्माकोलॉजी की थ्योरी में पढ़ाया था, तब आपको चीज़ें दिखाई थी कि हर एक ड्रग्स जो है, एक स्पेसिफिक समय पे काम करता है। जिसके अंदर मैंने आपको हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशंस में जो ड्रग हम देते हैं और हाइपरलिपिडेमिक कंडीशन में जो ड्रग देते हैं, उनके टाइम के बारे में बताया था। वैसे ही कुछ ऐसे ड्रग जो सेक्सुअल बिहेवियर को फंक्शन करते हैं, उनके टाइम पे भी फ़र्क पड़ता है। नींद की गोली, वो भी टाइम पे डिपेंड करती है। तो वो कंडीशनल मॉडल है कि इस पर्टिकुलर टाइम पे, इस पर्टिकुलर एनिमल पे, इस पर्टिकुलर सेल्स पे हम दे दें तो क्या फ़र्क पड़ेगा। उसके बाद अगला जो हमारा टॉपिक है, वह है एप्लीकेशन इन फार्माकोलॉजी। अभी तो आप ये चीज़ जानते हैं कि फार्माकोलॉजी में हम बेसिकली इवैल्यूएशन करते हैं ड्रग्स का, डिसीज़ के बारे में भी स्टडी करते हैं, तो उसके लिए हम किसी न किसी तरीके से एनिमल पे डिपेंड रहते हैं। हाँ, कुछ देर के पढ़ने के पर्पज़ से आप इन सिलिको मॉडल पे जा सकते हो, बट बेसिकली तो आपको कहीं न कहीं इन विवो और इन विट्रो मेन ज़मीन पे, धरातल पे, प्रैक्टिकल ग्राउंड पे करना ही पड़ेगा। तो ऐसे केस में थोड़ा-सा एनिमल को ज़्यादा तकलीफ हो सकती है, तो उसका एक अल्टरनेटिव तरीका यही है ट्रांसजेनिक एनिमल। हम यही करेंगे कि हम कुछ ऐसा मॉडल डेवलप करेंगे जिसमें हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि पर्टिकुलर प्रोटीन टारगेट हमारा जो अचीव होना है, वो हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। ताकि हम ये देख सकें, असल में जब एनिमल पे दिया जाएगा, तो उसका भी यही असर होगा। तो रफ एग्ज़ाम्पल हम देखते हैं कैंसर के बारे में। तो पहले की अगर हम बात करें, काफ़ी पुराने अगर बात करें, तो कैंसर के लिए जो ड्रग्स यूज़ किए जाते थे, वो कोई स्पेसिफिक टारगेट पे जाके हिट नहीं करते थे। उससे कैंसर सेल तो नुकसान होगा, लेकिन साथ में उस होस्ट के नॉर्मल सेल भी नुकसान हो जाया करते थे। ये थोड़ा-थोड़ा मॉडिफ़िकेशन आया, टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम का इन्वेंशन हुआ, जो कोशिश ये कर रहा है कि स्पेसिफ़िक तरीके के सेल, जो कि अब हम कैंसर सेल कह सकते हैं, उन्हीं को पहचान करके, टारगेट करके वहाँ पे जाके जा रहा है, मार्कर करके वहाँ पे जा रहा है और उसी को नुकसान पहुँचा रहा है। तो अगर हम ये चीज़ अपन ट्रांसजेनिक तरीके से करके देखें कि इस तरीके के जीन्स जो हैं बेसिकली कैंसर या कैंसर के आसपास के कारण के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, हम टारगेट पे पता लगाना आसान हो जाएगा हमारे लिए। दूसरा, ह्यूमनाइज्ड मॉडल, अगर हम देखें कि जो ड्रग्स बनते हैं, वो एक्चुअल यूज़ तो करते हैं हम ज़्यादातर इंसानों के पर्पज़ के लिए ही है, लेकिन प्रैक्टिकल सभी के सभी एनिमल पे होते हैं। आपने इसी सीरीज़ के वीडियो देखे होंगे, एनाल्जेसिक ड्रग, मसल रिलैक्सेंट ड्रग या कोई भी कैटेगरी का ड्रग होगा, पहले तो प्री क्लिनिकल ट्रायल में एनिमल पे ही होगा। जब यूज़ ह्यूमन को करना है, हम ट्रायल एनिमल पे कर रहे हैं,
क्या एकदम 100% सेम टू सेम रिस्पॉन्स प्रोड्यूस हो सकेगा बाद में इंसानों पे? वो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भाई कई चीज़ें डिफ़र करती हैं। कई मेटाबॉलिक एंजाइम डिफ़र करते हैं, साइकोलॉजिकल फैक्टर सबसे इम्पोर्टेंट है, फिजियोलॉजिकल फैक्टर है, एनाटॉमिकल फैक्टर है। तो अगर हम जो चीज़ें पॉसिबल हैं, सब चीज़ तो पॉसिबल होगा नहीं, बट जो-जो चीज़ें पॉसिबल हैं जैसे कि एंजाइमेटिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, साइटोक्रोम P450 हमारे मेटाबॉलिज़्म के रिस्पॉन्सिबल है। तो अगर हम ऐसा करें कि उनमें एनिमल्स पे ये जो मॉडल्स हैं जिन पे हमारा ड्रग काम करेगा, उसको या तो नॉक इन कर दें या अगर वो चीज़ नहीं है, हमारे में नहीं है, उनके में है जिसके कारण से फ़र्क पड़क फ़र्क पड़ रहा है, तो नॉकआउट कर दें। ये नीड के अकॉर्डिंगली है, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। डिज़ीज़ का सिमुलेशन करके देख सकते हैं, आप जो पढ़ रहे हो अभी वो भी सिमुलेशन सॉफ्टवेयर ही तो है। तो ट्रांसजेनिक एनिमल को हम इस तरह से डिज़ाइन करें कि वो ह्यूमन की कुछ स्पेसिफिक पैथोलॉजिकल कंडीशन को मिमिक करे जो कि हमारे ड्रग के लिए एक बढ़िया काम करने का मॉडल प्रोड्यूस कर सकता है। तो ये हम इस चीज़ को करके देख सकते हैं। ओंकोमाइस डेवलप कर सकते हैं, कैंसर के सेल प्रोड्यूस करने के लिए ताकि हमारा एंटी कैंसर ड्रग उस स्पेसिफिक सेल को नुकसान पहुँचा पा रहा है कि नहीं, जो कैंसर बन चुका है, उसकी स्टडी हम यहाँ पे कर सकते हैं। अल्ज़ाइमर मॉडल को स्टडी करने के लिए माइस को हम इस तरीके से एक्सप्रेस करें कि वो ह्यूमन एम्यलॉइड प्रिकॉर्सर प्रोटीन एपीपी को टेस्ट टारगेट के रूप में देख सकें और उसके हिसाब से काम कर सकें। वैसे ही कई अलग-अलग तरह के डिजीज़ इंक्लूडिंग कार्डियोवास्कुलर मॉडल हम इन पे जाके देख सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल, एथेरोस्क्लेरोसिस इन सब चीज़ों को कॉज़ करने वाले जीन्स को हटा के, ऐड करके या उनके ऊपर रख करके भी जो नए ड्रग है वो टारगेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इन पे हम जाकर के चेक आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, तो हमारा नेक्स्ट स्लाइड है बेसिकली कंपैरिज़न बिटवीन एडवांटेज एंड लिमिटेशन। एडवांटेज है तो लिमिटेशन होगा, लिमिटेशन है तो एडवांटेज होगा, केवल एक पहलू होगा, ये थोड़ा-सा मुश्किल पहलू होता है। एडवांटेज की अगर हम बात करें तो हाई स्पेसिफिसिटी है कि अगर आप टारगेट करना चाहते हो सिंगल जीन को, तो उसको टारगेट करके आप अपना स्टडी कर सकते हो। रियल एनिमल पे देंगे तो बहुत सारे जीन्स हैं, कहाँ पे काम कर रहा है, कहाँ पे नहीं कर रहा है, वो हमें पता नहीं चलेगा। इसको समझाने के लिए मैं आपको रफ एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ कि अगर किसी प्लांट के पत्ती पे कोई अच्छा एक्टिविटी है, तो आपको पता है कि इस पत्ती में एक्टिविटी प्रोड्यूस करने की क्षमता है। बट हम यहाँ पे रॉ यूज़ कर रहे हैं उसको, मतलब पूरी पत्ती यूज़ कर रहे हैं। तो ये नहीं कह पाएँगे कि पत्ती के कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की वजह से हमें असर मिल रहा है। आप इतना कह पाओगे कि पत्ती में वो असर देने की क्षमता है। बट जब उसका एक्सट्रैक्शन निकालेंगे, फिर उसको सेपरेट करेंगे, एक-एक इंडिविजुअल कंपाउंड को अलग करके स्टडी करेंगे, तो आप पिन पॉइंट बोल सकते हो कि ये फला-फला जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है या कुछ और केमिकल्स मौजूद हैं, वो इनमें से ये वाला जो है वो ड्रग की एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो वो स्पेसिफिसिटी का प्रिंसिपल यहाँ भी हम अप्लाई कर सकते हैं। प्रिडिक्टिव पावर इसके अंदर है कि हम अपने कॉम्प्लेक्स ह्यूमन डिजीज़ को प्रिडिक्ट कर सकते हैं फ्यूचर में होने से पहले कि अगर इनका छेड़छाड़ करें, इनको चेंज करें तो ऐसा-ऐसा हो सकता है। रिड्यूस कर सकते हैं एनिमल के यूज़ को। वैसे तो जो आपने देखा गाइडलाइन है, 6 प्रिंसिपल है, उसमें ये कह रहा है कि जितना कम से कम या अल्टरनेटिव तरीके से आप निकाल सकते हो एनिमल यूज़ का, वो उतना आपके लिए अच्छा होगा। तो ये जो मॉडल है आपके एनिमल के यूज़ को कम भी करेगा, उनके ऊपर होने वाले गलत चीज़ों के असर को भी कम करेगा और अच्छी बात ये होगी कि हम बिना ज़्यादा एनिमल यूज़ किए ही वैसा रिज़ल्ट अचीव कर पाएँगे, जो उनके यूज़ करने पे हम कर पाते थे। ये उनके कुछ बेसिक एडवांटेज हो गए। और अगर लिमिटेशन के बारे में बात करें, तो कंपनसेटरी मैकेनिज़्म को हम नहीं चेक कर पाएँगे। कंपनसेटरी मैकेनिज़्म मतलब भई अगर मुझे गर्मी लग रही है, तो मेरी बॉडी स्वेट निकालती है, ठंडी लग रही है, तो हेयर को फॉलिकल्स को इरेक्ट कर देती है ताकि कंज़र्प्शन हो सके हीट का। तो ये चीज़ें वहाँ पे पॉसिबल नहीं होगी, कुछ चीज़ों को हम देख नहीं पाएँगे, वो लिमिटेशन है। अगर हम स्पीशीज़ टू स्पीशीज़ डिफरेंस के बारे में बात करें, तो वो भी थोड़ा-सा हमारे लिए स्टडी करना दिक्कत होगा और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल वो भी हाई है। तो ये हमारे लिमिटेशन है। अगर एथिक्स के बारे में बात करें, तो अभी तक कोई स्पेसिफिक एथिक्स के प्रिंसिपल इस पर नहीं आए हैं, तो यहाँ पे भी चीज़ों को डिस्कस करना थोड़ा-सा संभव नहीं होगा। यहाँ पे 3 आर के प्रिंसिपल काम करते हैं, जो 6 आर के बारे में हमने बात किया था, उसमें से 3 काम करते हैं। रिप्लेसमेंट आप एनिमल की जगह इसको यूज़ कर रहे हो, रिडक्शन आप नंबर ऑफ एनिमल के ऊपर डिपेंडेंसी अपना आप कम कर रहे हो और रिफाइनमेंट आप एकदम मिनिमाइज़ कर सकते हो पेन को, स्ट्रेस को और दूसरी चीज़ों को जो उसको एनिमल को देने से उसके लिए कंफर्टेबल नहीं रहेगा। इन चीज़ों को आप मिनिमाइज़ करके अपना काम आराम से कर सकते हो। तो इस तरीके से हमने बात किया आज के वीडियो में केवल और केवल ट्रांसजेनिक एनिमल के बारे में। अगर आप चाहते हैं एनिमल के बारे में स्टडी करना, एक्सपेरिमेंटल एनिमल के बारे में, तो वो भी वीडियो हमारे चैनल पे अवेलेबल है, आप उसे देख सकते हैं। थैंक यू एंड टेक केयर।